औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन सूरह कहफ की तिलावत करने की बड़ी फजीलत है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जिसने सूरह कहफ की पहली 10 आयात हिफ्ज़ कर ली वो फितना दज्जाल से निजात पाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। एक और रिवायत में है कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ेगा उसके कदम से लेकर आसमान की बुलंदी तक नूर हो जाएगा, जो क़यामत के दिन रोशनी देगा और पिछले जुम्मे से उस जुम्मे तक के सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इब्न कसीर की रिवायत है। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, ये भी इब्न कसीर की रिवायत है कि जिस शख्स ने जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ी वो पूरे हफ्ते तक हर फितने से महफूज रहेगा। अगर दज्जाल भी निकलेगा तो वो इससे भी महफूज रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सूरह कहफ की तिलावत करते हैं और अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी है कि हम इस सूरत की तिलावत करते हैं, जुम्मे के रोज़ भी करते हैं और हम वैसे भी कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। मेरी आप तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश होगी कि हम इसके तर्जुमे पे भी गौर करें, इसके मफ़हूम पे भी गौर करें कि अल्लाह ताला इसमें हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, मैं अभी सिर्फ तो मुख्तसरन ज़िक्र करूँगा इस सूरत की चीज़ों का। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक हुई तो फिर कभी और इसको हम तफसील से पढ़ेंगे और हम सुनेंगे भी। इस सूरत में बुनियादी तौर पे 3 किस्से और 3 मिसालें बयान की गई हैं। ठीक है, पहला किस्सा असहाब कहफ का है और हमें मालूम है कि असहाब कहफ कौन थे। वो फिर एक गार में गए और वहाँ पे जाके उनको अल्लाह ताला ने सुला दिया। तकरीबन 309 साल तक वो लोग सोए रहे और फिर वो उठ के उसके बाद वो बेदार हुए। और वो तो ये एक पहला किस्सा इस सूरत में इन लोगों के बारे में है। और दूसरा किस्सा जो है हज़रत मूसा और हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम के बारे में है। इंशाअल्लाह इसकी भी कभी तफसीर हम और तफसीर इसे बयान करेंगे। और तीसरा किस्सा जो है वो ज़ुल्करनैन के बारे में है। ठीक है, और इस सूरत में अल्लाह ताला ने 3 मिसालें बयान की गई हैं। ठीक है, पहली मिसाल वो है एक ऐसा शख्स जो इंतहाई कीमती बागों का मालिक होता है और उसके दौलत के भी दूसरे असबाब हैं। तो अल्लाह ताला ने तो इंसान के दिल में ये गलत फहमी पैदा हो जाती है कि ये सब कुछ उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है, जबकि ये बिल्कुल सरासर उसकी गलत फहमी होती है। तो उसके बारे में ज़िक्र है कि वो बताया गया है कि वो किस तरह वो बाग जो है सारा का सारा तबाह बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, और वो उसके बाद वो शख्स पछताता रहा। ठीक है, और जो दूसरी मिसाल बयान की गई है वो अल्लाह ताला ने ये बयान की है कि इस दुनिया की मिसाल को बयान किया गया है। उसकी मिसाल ऐसे बयान की गई है जैसे ज़मीन की रोईदगी का मामला है। आसमान से उस पर पानी बरसाया और ज़मीन की सारी रोईदगी उसमें आपस में मिलजुल कर उभर आई और ज़मीन खूब फल फूल देने लगी और सरसब्ज हो गई। और ये सब कुछ भी अल्लाह ताला की ही रज़ा से है, अल्लाह ताला की ही हुक्म से है और अल्लाह ताला के ही अहकामात की वजह से है कि ये सब कुछ है। ठीक है, और तीसरी मिसाल जो है उसमें गुरूर और तकब्बुर के बारे में बयान की गई है, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का किस्सा बयान किया गया है। और वो हम सबको पता है कि इब्लीस जो कि जिन था और जिसको के प्रमोशन हो के वो फरिश्तों की उसमें आया हुआ था, और जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा तो उस मरदूद ने सजदा करने से इनकार कर दिया और
अल्लाह ताला ने उसको ता क़यामत जो है मलून करार दे दिया गया। तो ये है इंशाअल्लाह इन तीनों वाक़यात की, मिसालों की, और तीनों हज़रात जो हज़रत असहाब कहफ़ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ख़िज़र और हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के वाक़यात की हम इंशाअल्लाह फिर किसी नशिस्त में तफ़सीलन डिस्कशन करेंगे। मैं ख़ुसूसन आखिरी 2 आयत, और इसके बारे में बड़ी फजीलत है कि पहली 10 आयतें और आखिरी 10 आयतें फितना दज्जाल से महफूज रखती हैं। मैं ख़ुसूसन आखिरी 2 आयतों की तशरीह करूँगा, और आखिरी 2 आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमातिन रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। कुल लौ काना, कुल का मतलब है कहो, लौ कान अल बहरु अगर हो समंदर, मिदादन लिकलिमाति रब्बिही अगर समंदर की जो रोशनाई है वो अल्लाह की बातें, अल्लाह के बारे में लिखने के लिए अगर हम उसको इस्तेमाल करें, सोचे इस दुनिया में कितने समंदर हैं, उसकी अगर हम स्याही बनाएं और उसकी स्याही से हम अल्लाह ताला की तारीफ़ लिखना शुरू करें, तो अल्लाह ताला फरमाता है लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमाति रब्बी, तो ख़त्म हो जाएगी वो समंदर की स्याही, इससे कबल के इसकी तमाम बातें मेरे रब की आप उसको लिख सको। वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा, अगरचे हम ले आए वैसा ही उसकी मदद को और उससे ज़्यादा आ जाएं फिर भी हम नहीं लिख सकते। अल्लाह की तारीफ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बयान करने से बाहर, हम उसको सोच भी नहीं सकते। फिर आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि दर हकीकत में बशर हूँ तुम्हारी ही तरह का। जो कुरैश के लोगों को, वहाँ के मक्के के लोगों को, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें कहते रहते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा, मैं दर हकीकत तुम्हारी तरह एक बशर हूँ जिस पे वही आती है। इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि मेरी तरफ वही आती है कि फ़कत तुम्हारा माबूद सिर्फ एक है। वाहिद, तुम्हारा माबूद सिर्फ एक है। फमन काना यरजू लिका रब्बिही, और जो चाहे उम्मीद रखना लिका रब्बिही कि अपने रब से वो मुलाकात करे, जो शख्स चाहे कि मैं अपने रब से मुलाकात करूं, फल यअमल अमलन सालिहन, वो करे नेक आमाल, अमलन सालिहन नेक आमाल करे, वला युशरिक, और शरीक ना बनाए, बेइबादती अपने रब की इबादत में अहदा किसी को भी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का के लोगों को कह रहे हैं कि मैं कोई फरिश्ता या मैं कोई वो नहीं, मैं भी बशर हूँ तुम्हारी ही तरह का, लेकिन मुझ पर अल्लाह की वही आती है। और अल्लाह ताला कहता है कि तुम्हारा माबूद सिर्फ एक है, एक ही माबूद है और वो अल्लाह है। क्योंकि कुरैश, हमें पता है कि वो जो खाने काबा में बुत रखे हुए थे उनकी पूजा करते थे। तो अल्लाह ताला ने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उन लोगों को बताया कि मैं तुम्हारा माबूद सिर्फ एक ही माबूद है। और फिर आगे अल्लाह ताला कहता है कि जो कोई ये चाहता है कि वो मुझसे मुलाकात करे, 2 शर्तें रखी अल्लाह ताला ने, अमलन सालिहन, दूसरा वला युशरिक बेइबादतिही रब्बिही अहदा, और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करे। तो ये एक मुख्तसर मैंने आज ख्याल आया कि मैं कुछ बना के ये इंशाअल्लाह ताला अपने दोस्तों या बाबों को इरसाल करूँगा, आप सुने। और अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की, कुरान समझने की और तौफीक अता फरमाए। जितना हम समझेंगे उतना हमारे ज़िंदगी में इनकलाब आएगा, उतनी हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। ये दुनिया महज एक आर्जी जगह है, हमें पता नहीं हमें कब इस दुनिया से जाना पड़ जाए।
और ये सोचें जब अल्लाह ताला हमसे क़यामत के दिन ये पूछेगा मेरी किताब को पढ़ने के लिए कितना वक्त दिया, मेरी किताब को समझने के लिए कितना वक्त दिया। दुनिया की तो सारी हमने डिग्रियां हासिल कर ली, अपने डॉक्टर्स ने स्पेशलाइजेशंस कर ली, इंजीनियर्स ने उधर कर लिया, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने वो कर लिया, सब कुछ कर लिया। दुनिया की ज़िंदगी की तालीम हासिल करने के लिए हम कहाँ क्या क्या नहीं करते, और दुनिया के कहाँ कहाँ हिस्सों में भी अगर हमें जाना पड़ जाए तो हम चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अल्लाह की किताब को सीखने के लिए हमने क्या किया। आप ज़रा सोचें कि अल्लाह ताला ने जब ये सवाल किया तो हमारा क्या जवाब होगा। हम तो सब शर्मिंदा हो जाएंगे कि हमने तो वो कुरान को उतना वक्त ही नहीं दिया जितना हमने अपनी दूसरी किताबों को दिया। तो बस ये है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। ये सिर्फ अल्लाह की तौफीक से ही हो सकता है, इंसान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने अगर आपके दिल में तौफीक डाली है तो अल्लाह ताला आपको, आप उम्र के किस भी हिस्से में हों, ये हिदायत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कुरान को पढ़ने का, समझने का और दीगर अपने दोस्तों अहबाबों तक इन चीज़ों को पहुँचाने का ज़रिया बनाए। और अल्लाह ताला हम सब की सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे वालिदैन के गुनाहों को माफ़ फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।